गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। पिछले असाइनमेंट में हमने गहन जीविकापोर्जी कृषि के बारे में डिस्कस किया था। हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। गहन जीविकोपोर्जी कृषि की नवीन प्रवृत्तियाँ। पिछले 2 दशकों में उन क्षेत्रों में जहाँ चावल तथा गेहूं की उन्नत किस्मों के संकर बीजों को बोया गया है, वहाँ कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ क्षेत्रों में रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाओं तथा सिंचाई सुविधाओं का प्रयोग होने से परंपरागत जीविकापोर्जी कृषि में वाणिज्य कृषि की कुछ विशेषताएं विकसित हो गई हैं। कि पहले जो कृषि अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए की जाती थी, अब रासायनिक खादों, कीटनाशकों के प्रयोग से और सिंचाई सुविधाओं का विकास होने से उस कृषि में वाणिज्य कृषि यानी की कुछ विशेषताएं हैं वो विकसित हो गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि। यह वह कृषि है जो नकदी के उद्देश्य से बोई जाती है। यह नकदी दिलाने वाली वाणिज्य कृषि व्यवस्था है जो पश्चिमी देशों द्वारा उष्णकटिबंधीय देशों के कृषि संसाधनों के विकास का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौध लगाई थी। अब रोपण कृषि की विशेषताएं। यह एक आधुनिक, संगठित एवं व्यवस्थित कृषि है जिसकी तुलना विनिर्माण उद्योग से की जा सकती है। विनिर्माण उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल को उपयोगी माल में बदलते हैं। इन बागानों की प्रमुख उपजें यानी इनमें उगाई जाने वाली प्रमुख कृषि हैं रबड़, चाय, कॉफी, कपास, गन्ना, केले व पटसन। इस कृषि व्यवस्था का आरंभ कम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में हुआ था, यानी जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी वहां प्लांटेशन एग्रीकल्चर का आरंभ स्टार्टिंग है वो हुई थी। अतः इन बागानों का आकार अत्यंत विस्तृत होता है। कम जनसंख्या होने के कारण इन जो बागान हैं उनका जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। रोपण कृषि के अंतर्गत एक फसली कृषि का विशिष्टीकरण किया जाता है कि एक फसल है उसको मोनोकल्चर किया जाता है, उसका विशिष्टीकरण है वो किया जाता है। इस कृषि व्यवस्था में अधिक पूंजी, विस्तृत व उच्च प्रबंध के अधीन नियमित श्रम बल एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि के क्षेत्रों की विकसित यातायात व्यवस्था बागान एवं बाजारों को सुचारू रूप से जोड़े रहती है। बागानों को जो अच्छी यातायात व्यवस्था है वो बागान को और बाजार को एक दूसरे से अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी है वो उनमें होती है। इन फार्मों पर मशीनों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं व रोगनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। बागानी उपजों को फार्मों पर ही संसाधित करके निर्यात हेतु उपलब्ध कराया जाता है कि उनको फार्मों पर ही साफ करके संसाधित करके निर्यात के लिए उपलब्ध है वो कराया जाता है। नेक्स्ट है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होती है। यह कृषि बड़ी बड़ी भूजोतों पर यानी भूमि के बड़े बड़े टुकड़ों पर आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से बड़े पैमाने पर की जाती है। यह कृषि उन देशों में की जाती है जहां जनसंख्या का घनत्व कम है यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है व उसकी तुलना में भूमि संसाधन अधिक है। ऐसी कृषि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी मैदान व ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र में प्रचलित है।
अब इसकी विशेषताएं, जनसंख्या के कम घनत्व के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक बैठता है, कि पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम रहने के कारण प्रति व्यक्ति जो प्रोडक्शन है वो अधिक होता है। खेत बड़े होते हैं जिनका आकार 250 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। विस्तृत कृषि से जुड़ी बस्तियां छोटी किंतु आपस में दूर दूर स्थित होती हैं। विस्तृत कृषि में एक या दो फसलों में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाता है, कि विस्तृत कृषि में या तो कोई एक फसल में या एक नहीं तो दो फसलों में स्पेशलाइजेशन है वो प्राप्त कर लिया जाता है, जिसमें पैदा किया जाने वाला मुख्य अनाज गेहूं है। और इसमें सबसे ज़्यादा पैदा किया जाने वाला जो मुख्य अनाज होता है वो गेहूं है। बड़े पैमाने पर पैदा हुए अनाज के भंडारण के लिए सिलो एलिवेटर्स बनाए जाते हैं, जिनमें अनाजों को भंडारित करके रखा जाता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।